तो आध्यात्मिकता क्या है कि स्वयं पर अनुशासन। जब हम आत्म केंद्रित होते हैं तो संवेदनशीलता हमारे अंदर आती है। संवेदनशीलता जो होती है ये अध्यात्म का एक पहला चरण है। मैं आज यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ आध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें दिखी। तो अब मैं डॉक्टर नाथ से उसके बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ कि ये जो आध्यात्म है ये आज के युग में हमें कैसे हेल्प करेगा। तो अध्यात्म जो है ये संवेदनशीलता का प्रतीक है। अध्यात्म का मतलब है इट इज नॉट ए साइंस। ये कोई विज्ञान मतलब हम इसको तार्किक स्तर पर हम इसका अनुमान कर सकते हैं। अध्यात्म ना पढ़ाया जा सकता है ना उससे आदमी कोई उसके कोई प्रूव कर सकता है उसकी उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। अध्यात्म अनुभूति का विषय है और ये केवल गुरु के मार्गदर्शन में आदमी बेटर वे से समझ सकता है और खुद अनुभव करके स्व अनुभव से अध्यात्म के विषय में आदमी जान सकता है। आप डॉक्टर साहब जैसे समन्वय चिकित्सा के बारे में ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, तो इसमें अध्यात्म का क्या रोल है? अध्यात्म का रोल यही है कि जो ऋषियों की जो परंपराएं हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया, क्योंकि हम सभी लोग ऋषि की संतानें हैं जो भी भारतवर्ष भारत भूमि में है, हम ये मानते हैं। और भी जगह जितने भी लोग हैं, हम पूरा जो हमारे पुरातन लोग थे वो सब ऋषि सत्ताएं थी। उन्होंने सब चीज़ों का अनुभव किया और उनको वेदों में उपनिषदों में अपने जो आध्यात्मिक शास्त्रों में जो श्रुति स्मृति से जो लिखबद्ध है वो आध्यात्मिक संहिता है, एक प्रकार की एक आपका एक प्रोटोकॉल है लाइफ को जीने का। तो आध्यात्मिकता क्या है कि स्वयं पर अनुशासन। जब तक स्वयं पर अनुशासन नहीं करते तो वो आदमी को स्वयं से जोड़ता है। जब हम खुद से अनुशासन करते हैं और जब अपने आप से जोड़ते हैं, अपने साथ कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, अपने अपने वासनाओं को ईष्णाओं को उनसे हम अपने आप को जब समेटते हैं तो हम आत्म केंद्रित होते हैं। जब हम आत्म केंद्रित होते हैं तो संवेदनशीलता हमारे अंदर आती है। संवेदनशीलता जो होती है ये अध्यात्म का एक पहला चरण है। और आध्यात्मिकता के द्वारा यदि हम विज्ञान को साथ समन्वय करें, हम अपनी जो आध्यात्मिक जो कर्म कांड पद्धतियां हैं, पूजा पाठ है, ईश्वर का ध्यान है, चिंतन है, जो हम करते हैं, तो ये हमारी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक उपचार भी है वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यदि हम अपने इमोशंस को हम समझते हैं, अपनी भावनात्मक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो अंतः यात्रा है, अपनी आंतरिक यात्रा है, अपनी चेतना की यात्रा है। अपनी चेतना के साथ चलना है, अपनी चेतना को अनुभव करना है। और यदि हम इमोशनल लेवल पर जा करके अपने आप को करेक्ट करते हैं, कल्चरिंग करते हैं अपने आप को, तो उससे हमारा जो उपचार की राह में हमारे लिए सरलता आ जाती है। क्योंकि जितनी भी हमने अपनी बीमारियां या जो स्थिति आज बन रही है, रोग की जो ऐसी अवस्था बन गई है समाज की, वो एक तरह से हर एक व्यक्ति का जो स्थिति है, मन स्थिति है, बिगड़ने से हो रहा है सारा का सारा। अनुशासन ना होने की वजह से हो रहा है, अपनी जीवनचर्या को अनुशासित ना करने की वजह से हो रहा है। तो अध्यात्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बिना समग्र स्वास्थ्य के बारे में हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम अध्यात्म के बारे में जानते हैं तो हम अपने आप को जान पाते हैं जी। और उसको जानने से हमारे जो इमोशनल डेफिशिएंसीज होती है या इम्बैलेंस है वो भी ठीक होता है। वो एक तरह की रेमेडी हो जाएगी, अध्यात्म की रेमेडी हो गई। यही उपचार है। तो इस पे इसके कोई मतलब अलग अलग तरह के अध्यात्म है या कैसे भी हम उसको कर सकते हैं, या आप गाइड करते हैं इस पे? देखो, अध्यात्म मैंने कहा ना अनुभव का विषय है और ये अनुभव से ये आदमी को आता है। आप स्वयं के साथ बैठे, स्वयं पर अनुशासन करें और जो साहित्य है हमारा, जो हमारा वेद है, उपनिषद हैं, हमारे पुराण हैं, जिनमें कथा के द्वारा भी कल्चरिंग करी जाती है। नैतिक शिक्षण है, ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि नैतिकता यदि आएगी तो अपने आप में आपके अंदर विचारों में शुद्धि आएगी, आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी। आपकी आत्मा निर्मल होगी, आपका इमोशनल, हमारे कुछ शरीर के 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो कोश हैं एक तरह की लेयर्स हैं जिसमें कि हमारी चेतना का निवास स्थान है। तो जब हम इंटरनल कोर पे जाते हैं तो हम ग्रॉस बॉडी को देखते हैं। हमारा जो बाह्य जो आवरण है वो हमारा स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश हमारा श्वसन तंत्र है, हमारी जो जिससे प्राण शक्ति का हम अवशोषण करते हैं, उस लेयर में आत्मा का सेकंड दरवाजा है। फिर अन्नमय कोश के प्राण में फिर मनोमय कोश है। तो मन जो है वो एक तीसरा आवरण है चेतना का।
है, मनो में कुछ, फिर उसके बाद विज्ञान में कुछ, हमारा विवेक, मन को अनुशासित करता है विवेक, हमारा विजडम, जो हम करेक्ट क्या ठीक है क्या नहीं है, ये प्रज्ञा है ना। जो विज्ञान है, विज्ञान में कोश है, ये हमारी प्रज्ञा आवरण है। जब प्रज्ञा आवरण तक आप पहुंचते हैं साधना के बल पर, तो फिर आपकी चेतना की आपकी यात्रा शुरू होती है, और वो आनंद है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो मतलब हमें कोई गाइडेंस चाहिए होगी कि कोई हमें से, तो ये गुरुओं के सानिध्य से हाँ। सीखा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर सर, थैंक यू।